सो हेलो एवरीवन, दिस इज तानिश दत्तरवाल एंड वेलकम टू अपनी कक्षा। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि एक इशू के बारे में बात करेंगे जो कि जब मैं भी 3 साल पहले 10th में था तो काफ़ी फेस करता था। क्या कि जब हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो वो चीज़ लंबे समय तक याद नहीं रख पाते। या तो हम एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले पढ़ लेते हैं तो वो चीज़ याद हो जाती है, बट एग्जाम से 1-2 दिन पहले पूरा सिलेबस करना प्रैक्टिकल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम एक चैप्टर पढ़ लेते हैं, वो पूरा कर लेते हैं, पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन 1 महीने बाद, क्या 1 महीने क्या 15 दिन बाद ही वो चीज़ हम भूल जाते हैं और फिर हमें वो चीज़ वापस जीरो से पढ़नी पड़ती है। तो ऐसा क्या करें, ऐसा कौन सा मेथड फॉलो करें कि जब हम कोई चीज़ पढ़ लें तो वो लंबे समय तक हमारे दिमाग में टिकी रहे, हमें याद हो। तो उस चीज़ के बारे में बात करने से पहले एक स्क्रीन पर आपके 2 क्लिप्स चलेंगी, उनको ध्यान से देखना है हमें, ठीक है। This is our ticket out of here. What is it? Fly in the mountain look. तो अगर आपने इन 2 क्लिप्स को ढंग से देखा होगा तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी। क्लिप 1 में जब आयरन मैन टोनी स्टार्क जो हमारा डिजाइन बनाता है सूट का, तो वो पहली बार में नहीं बन जाता, वो रफ स्केचेस होते हैं, पहली बार में वो परफेक्ट डिजाइन नहीं बनता, वो एक डिजाइन रखता है, उसके ऊपर दूसरा डिजाइन रखता है, फिर उसके ऊपर तीसरा डिजाइन रखता है, तब जाके हमारा वो आइकॉनिक सूट का डिजाइन बनता है। सेकंड क्लिप में हमने देखा होगा जब वो स्केच है वो पहली बार में ही नहीं बन गया, पहले क्या कहते हैं अमन भैया का, वो बाहर की आउटर लाइनिंग हुई, फिर उसके अंदर डिटेल्स हुई, फिर उसके अंदर शेड्स डले, फिर वो तीनों चीजें जब मिक्स हुई तब जाके वो एक प्यारा सा स्केच बनता है। भैया क्या कहना चाह रहे हो, अमन भैया को लिया, टोनी स्टार्क को लिया, यहाँ तो याद करने की बात हो रही थी। इन चीज़ों को बताने का, इन चीज़ों को दिखाने का मेन पर्सपेक्टिव यही था कि अगर हमें चीज़ को याद रखनी है तो सबसे पावरफुल वे जो होता है, रीडिंग से ज़्यादा पावरफुल, राइटिंग से ज़्यादा पावरफुल, वो होता है द मेथड ऑफ रिकॉल। क्या है मेथड ऑफ रिकॉल जो हमने क्लिप्स में देखा? भैया कैसे होता है मेथड ऑफ रिकॉल में? ये होता है कि जब भी हमें कोई चीज़ याद रखनी है लंबे समय तक तो हम उसे 5-6 बार पढ़ते हैं, मिनिमम 6 बार। 6 बार उसका रिवीजन होता है, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, 6 लेयर। अब ये 6 लेयर्स पढ़ते हुए कैसे अप्लाई होती हैं, कैसे कैसे वर्क करती हैं, वो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो स्टेप 1 बिना टाइम वेस्ट किए, फर्स्ट टेक अ ब्रिस्क रीडिंग ऑफ द एनसीईआरटी ऑफ द चैप्टर। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप एक 9th-10th के स्टूडेंट हो, आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हो, एनसीईआरटी नहीं तो कोई और बुक फॉलो करते हो अगर आप किसी और बोर्ड के बच्चे हो। एंड यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं एक चैप्टर ले लेता हूँ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, और ये मान के चलता हूँ कि आपने इसको नहीं पढ़ा है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, ये हमारी साइंस की बुक है। कुछ बच्चों को अगर नहीं पता हो, आपकी साइंस की जो बुक है वो ऐसी दिखती है बाहर से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टेक अ ब्रिस्क रीडिंग फ्रॉम एनसीईआरटी ऑफ द चैप्टर। ये ब्रिस्क रीडिंग कैसे लेनी है? ये ऐसे लेनी है कि जब हम एनसीईआरटी खोलेंगे, यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो यहाँ पर अगर हम स्पेसिफिकली टर्म 2 के बारे में बात करें तो हमारा होमोलोगस सीरीज तक आ रहा है। तो ब्रिस्क रीडिंग में हमें इन डेप्थ नहीं जाना है, हमें यहाँ पर ये देखना है कि चैप्टर में क्या क्या बोल रहा है। अगर मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ कार्बन एंड कंपाउंड्स, तो मैं देखूंगा अच्छा ये पहली हेडिंग आई है, ये दूसरी हेडिंग आई है, थोड़ा थोड़ा 1-2 लाइन पढ़ लेते हैं क्या क्या हो रहा है। जब मैं एक ब्रिस्क रीडिंग ले लूंगा और एनसीईआरटी किताब बंद करूंगा तो वो पहली लेयर जो चढ़ी है मेरे दिमाग में, उसमें मुझे क्या क्या पता चलता है। जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर शुरू में कार्बन के बारे में बात हो रही है। यहाँ बताया जा रहा है कि इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये CO2 में 0.03% में पाया जाता है, ये मिनरल्स की फॉर्म में पाया जाता है। ये जो कपड़े होते हैं, हमारी बॉडी होती है, उसमें भी कार्बन होता है। अच्छा, फिर बात हुई थी कुछ एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, फिर बात हुई थी टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, फिर बात हुई थी कैटिनेशन ऑफ कार्बन, फिर हुई थी कि कुछ हाइड्रोकार्बन्स नाम की चीज होती है, वहां पर सैचुरेटेड कार्बन्स, अनसैचुरेटेड कार्बन्स के बारे में बात हुई थी। अच्छा, इतना इतना याद है, 1-2 टॉपिक्स मिस हो गए होंगे और मुझे इन डेप्थ नहीं पता। बस लेयर 1 का मोटिव ये है कि आपको पता हो चैप्टर में क्या क्या हम पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा आइडिया हो। अब जाएंगे लेयर 2 में। अब चैप्टर को समझना है हमें, याद करना अलग चीज है, लेकिन रटने से पहले आपको समझा हुआ होना जरूरी है। तो हम वो कैसे करेंगे? वीडियो लेक्चर्स। वीडियो लेक्चर सबसे फास्टेस्ट, सबसे इफेक्टिव फॉर्म है किसी चैप्टर को पढ़ने का। अब वो हम कहाँ से पढ़ेंगे? अब यूट्यूब से जो टीचर आपको पसंद आता है, जो आपका फेवरेट टीचर है, जिसका आपको तरीका लगता है अच्छा पढ़ाने में, वहाँ से पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हो या फिर न्यू मेंबर आए हो तो कल से टर्म 2 के साइंस के लेक्चर शुरू हो रहे हैं। कल बायोलॉजी का आपका हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का उपासना मैम का लेक्चर है, वो शाम को 7-8 बजे डलेगा। बाकी आपको जहाँ से अच्छा लगे आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, बट हमें देखना है सबसे पहले
हम वॉच अ लेक्चर ऑफ द चैप्टर, हम चैप्टर का एक लेक्चर पढ़ेंगे। एंड हमें जब लेक्चर देख रहे हैं तो उसे एक मूवी की तरह नहीं देखना है कि हाँ चलो ठीक है ये कैरेक्टर आया, ये कैरेक्टर आया, अच्छा ठीक है, नहीं, उसे ऐसे देखना है, वॉच इट लाइक अ टीचर, कि आपको किसी को पढ़ाना है। एंड अब जब आप ये सोच के चलोगे कि मैं एक टीचर की तरह देख रहा हूं और आपको किसी को पढ़ाना है, तो थोड़ा और अटेंटिव होकर देखोगे, क्योंकि फिर आपको पता है कि अगर मुझे किसी को पढ़ाना है, ये टॉपिक मेरे दोस्त को पढ़ाना है, या फिर नहीं पढ़ा तो मैं मान के चल लेता हूं, तो आपको वो चैप्टर खुद भी आना चाहिए और उसके लिए आपको खुद अटेंटिवली हर एक सेकंड लेक्चर की फोकस करके देखनी पड़ेगी। अब हमने लेक्चर देख लिया, अब क्या करें, अब नोट्स आते हैं ऑब्वियसली। अब नोट्स कैसे बनाने हैं, या तो यहाँ पे दो तरीके पकड़ सकते हो, आपको जो तरीका अच्छा लगे वो करेंगे। जो प्रेफर्ड तरीका होता है वो ये वाला होता है। फर्स्ट वाला क्या है, मेक नोट्स ऑफ द लेक्चर्स योरसेल्फ। या तो आप एक दो दिन बैठ के खुद नोट्स बनाओ, क्योंकि एक चैप्टर के नोट्स बनाओगे आपको मिनिमम 1 से 2 दिन लगेंगे। या फिर रेफर टू रेडीमेड नोट्स, जो कि आपके चैनल पे अपलोडेड हैं अपनी कक्षा पे। यहाँ पे फायदा जो होता है रेडीमेड नोट्स का वो ये होता है, फर्स्ट हमारा काफ़ी टाइम बचता है, सेकंड ये जो नोट्स हैं ये खुद बोर्ड टॉपर्स ने एंड टीचर्स ने साथ में मिलके बनाए हैं, तो काफ़ी अच्छी प्रोबेबिलिटी है जो हम जो नोट्स बनाएंगे उससे अच्छे ऑलरेडी नोट्स बने हुए हैं। बट काफ़ी बच्चे होते हैं जिनको खुद नोट्स बनाना होता है, काफ़ी होते हैं जो बचपन से ही खुद बना रहे होते हैं, तो यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है। प्रेफर्ड ये है क्योंकि ये ऑलरेडी बेस्ट नोट्स हैं एंड हमें बनाने नहीं पड़ेंगे, हम इन्हें पढ़ने में अपना टाइम यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ नोट्स बनाने में, ठीक है। बाकी बच्चे जो ये खुद करना चाहते हैं ये भी कर सकते हैं। अब नोट्स हमने डाउनलोड कर लिए, प्रिंट कर लिए, डबल साइडेड प्रिंट कर लिया। अब क्या करना है, अब स्टेप 3, तीसरी लेयर। 2 लेयर चढ़ चुकी है हमारी। पहली क्या थी, हमने रीडिंग लगाई 5-10 मिनट एनसीईआरटी की, फिर हमने लेक्चर देखा। अब हमने जो नोट्स हैं उनको डाउनलोड कर लिया, प्रिंट कर लिया। नाउ गो थ्रू द नोट्स फॉर 5 to 10 minutes, टेक अ गुड स्कैन ऑफ द टॉपिक्स एंड रिस्पेक्टिव PYQs। अगर मैं यहाँ पर कार्बन कंपाउंड्स के नोट्स खोलूँ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तो क्या बातें हो रही हैं, कार्बन की डेफिनेशन है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की बात हो रही है, फिर कार्बन की प्रॉपर्टीज बताई गई हैं, जहाँ पे मैं बताया गया कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उस कुछ परसेंटेजेस बताई गई हैं। 0.03% होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, अच्छा ये कपड़ों और ह्यूमन बॉडी में भी पाया जाता है, अच्छा मिनरल्स में 0.02% होता है। हम जो नोट्स हैं जितना हमारा सिलेबस में है, बाकी हमने रेड स्टार लगा रखा है जो इस साल के सिलेबस में नहीं है, बाकी जो होमोलोगस सीरीज तक आ रहा है हम वापस जो एनसीईआरटी के साथ चीज करी थी वो करेंगे। और जब हम पढ़ेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन कैटिनेशन, तो हम देखेंगे अच्छा ये कैटिनेशन हमने लेक्चर में पढ़ा था, अच्छा ये डेफिनेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लेक्चर में देखा था, अच्छा ये जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है ये मैम ने लेक्चर में पढ़ाए थे, ये कनेक्शन बन रहा है, ये कनेक्टिंग द डॉट्स हो रहा है। अब एंड एक और चीज, जब आप थ्योरी पढ़ोगे यहाँ पर आप देख सकते हो तो उसके जस्ट नीचे PYQs हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि जब मैं थ्योरी पढ़ रहा हूँ तो इससे CBSE ये क्वेश्चंस पूछ सकता है। CBSE ने कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन बता दी, लेकिन PYQs में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर हमें पूछा जाए कि कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड्स के बीच में डिफरेंसेस बताओ। तो अच्छा ऐसे ऐसे क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसे ऐसे पूछे जा सकते हैं, तो ये एक आइडिया लग जाता है। ये हमारी हो गई तीसरी लेयर। अब होती है हमारी फोर्थ लेयर। नाउ रीड द नोट्स इन डेप्थ एंड फॉलो द 10% रूल। व्हाट इज द 10% रूल, उस पर बात पाएंगे पहले। अब जो नोट्स हैं हमारे कार्बन कंपाउंड्स के, उन्हें हम कायदे से टेबल पे बैठ के, बेड पे नहीं, टेबल पे बैठ के 2 से 3 घंटे लगा के, ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वो लगा के इन डेप्थ पढ़ेंगे, समझेंगे। हमने लेक्चर में समझ लिया, लेकिन अब नोट्स को भी वापस पढ़ेंगे अच्छे से, कायदे से, हमें समझ में पूरा हर एक पॉइंट को अंडरलाइन करेंगे, हाईलाइट करेंगे, जो आपको जैसे सूटेबल लगता है। एंड पढ़ने के साथ साथ 10% रूल क्या है भैया, 10% रूल ये है कि अगर आप 1 पेज पढ़ रहे हो तो उसमें 2 लाइन लिख लो, अगर आप 10 पेज पढ़ रहे हो तो उसमें 1 पेज लिख लो। बाकी ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है। किसी बच्चे को लगता है कि मुझे ज़्यादा लिखना अच्छा लगता है, मेरे को थोड़ा और अच्छे से याद होता है, तो इट्स वेरी गुड। मैं तो 10% में भी नहीं आता था, मैं तो और कम लिखता था, थोड़ा आलसी था। बट कुछ बच्चे होते हैं कि नहीं मेरे को थोड़ा और लिखना है, बट हमें मिनिमम 10% तो लिखना ही है, इसलिए 10% रूल है। इसका रूल परसेंटेज यहाँ इसलिए दी गई है कि आपको कुछ पोर्शन जो आप पढ़ रहे हो उसका लिखना है, ताकि हमारे हाथ को याद हो, सारा प्रेशर हम ब्रेन को ना दें, और ये इफेक्टिव होता है। लिखना इज वेरी इफेक्टिव, ठीक है। बाकी हमें 10% मिनिमम करना है। वॉट एवर वर्क्स फॉर यू वर्क्स फॉर यू। आप 10% लिखो, 20% लिखो, 30% लिखो, 40% लिखो नोट्स का, वॉट एवर वर्क्स फॉर यू वर्क्स फॉर यू। अब हम आ गए हैं 5th पॉइंट पे। 5th एंड 6th पॉइंट जो है वो आपके डिजाइन के, आपके ढांचे के, आपका ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप अपने दिमाग में बना रहे हो
वो उसके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, 5th एंड 6th पॉइंट। अगर आप 4th पॉइंट पे रुक गए, अगर आप 4th स्टेप पे रुक गए तो 10 दिन बाद ये चैप्टर भूल जाओगे आप। वही चीज़ नहीं करनी है, उसी चीज़ के लिए हम इस वीडियो को देखने आए थे। क्या है वो? रिकॉल स्टेप 1। क्या होता है रिकॉल? अभी देखेंगे। नाउ रीड ईच पेज एंड ट्राई टू रिकॉल इट एंड डू दिस विद एवरी पेज ऑफ द नोट्स। मैंने पहला पेज पढ़ा, पहले पेज में देख रहा हूँ कि यहाँ पर वाइटल फोर्स थ्योरी की बात हुई है, यहाँ थोड़ी सी कार्बन के बारे में बात हुई है, फिर यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन के बारे में बात हुई है, और फिर यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात हुई गई है, और फिर उस थ्योरी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया। क्या है वो क्वेश्चन? कि कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड में डिफरेंस क्या है, यहाँ वो बात हुई है। अब ये चीज़ें मुझे याद हैं, आपको भी याद करनी है। कैसे? हम फर्स्ट पेज रीड करेंगे, क्योंकि हम 4 लेयर ऑलरेडी चढ़ा चुके हैं। फर्स्ट एनसीईआरटी की, सेकंड वीडियो लेक्चर की, थर्ड 5 to 10 मिनट रिवीजन ऑफ नोट्स की, फोर्थ हमने डेप्थ में पढ़ लिया अब नोट्स को। फिफ्थ में हम वापस पहले पेज पे जाएंगे, उसको पढ़ेंगे, पन्ना पलट देंगे एंड पूरा पेज का हर एक वर्ड रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। और क्या होगा जब आप ये रिकॉल करोगे? आप 60-70% रिकॉल कर लोगे। आप ये रिकॉल कर लोगे कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतनी है, आप ये रिकॉल कर लोगे इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। क्या पता आप भूल जाओ कि कार्बन डाइऑक्साइड में कितना परसेंटेज होता है। कोई बात नहीं, पेज को वापस पलटो, वापस पूरा पेज पढ़ो, वापस पलटो, वापस रिकॉल करो। ऐसे हमें हर पेज के साथ करना है। ये प्रोसेस एग्जॉस्टिंग है, दिमाग खपता है इस चीज में, लेकिन यही वो प्रोसेस है जो वो 10 दिन याद रहता है, उसको महीनों तक लेके जाएगा। ये सबसे हमारा इस 4th पॉइंट तक काफी ठीक ठाक बच्चे आ जाते हैं। 5th 6th पॉइंट में दिमाग लगता है, दिमाग खपता है, क्योंकि बार बार उस चीज को याद करना, बार बार पन्ने पलट के हर एक चीज को याद करके रिकॉल करना, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बट ये इफेक्टिव है लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये हमें करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट भारी लेयर ऑफ योर स्ट्रक्चर, 6th पॉइंट। नाउ ट्राई टू रिकॉल द नोट्स ऑल टुगेदर। हमने हर एक पेज को तो रिकॉल कर लिया, बट अब हम सारे नोट्स जो हमारे 10 से 15 पेजेस के हैं, जितने भी पेजेस के हैं, अब हम नोट को रख देंगे, पलट देंगे पूरा, और हम अब पहले पेज की हेडिंग से लेके आखिरी पेज तक जाएंगे, आखिरी पेज की लास्ट लाइन तक सारे नोट्स को रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। और इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में आपको 1.5 से 2 घंटा लगेगा। कभी आप 5th पेज पर अटक जाओगे, कभी आप 6th पेज पर अटक जाओगे। कैसे करना है? हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग, उसमें क्या क्या लिखा है, सारी पॉइंट्स। सेकेंड हेडिंग, सारे 6 के 6 कार्बन की प्रॉपर्टीज, फिर कोवेलेंट बॉन्डिंग की प्रॉपर डेफिनेशन, फिर वो जो PYQs है वो याद करना। फिर हमारे लुईस डॉट स्ट्रक्चर आ जाते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर थे, कौन कौन से PYQs थे, कौन कौन से एग्जाम्पलर के थे, क्या वो मैं दिमाग में बना पा रहा हूं, क्या मैं वो कॉपी में लिख पा रहा हूं, क्या मेरे को पता है सैचुरेटेड कार्बन अनसैचुरेटेड कार्बन क्या होते हैं। ये सारी चीजें अगर हमने रिकॉल कर ली तो तुम समझ रहे हो क्या हो रहा है। अब अगर मैं नोट्स को फाड़ भी दूं ना, तो तुम 90 to 95% जो नोट्स हैं वो वापस लिख सकते हो। एग्जाम में नोट्स तुम्हारे अब यहां पेपर पे नहीं होंगे, तुम्हारे दिमाग में छपे हुए हैं। वो जो नोट्स में मीम्स डाले गए हैं, वो जो कलरफुल बनाया गया है, उसका मेन पर्पस ये नहीं है कि वो इंटरेस्टिंग बनाना, क्योंकि 9वीं 10वीं के बच्चे हैं, दिल बहला रहेगा, नहीं। उसका यह है कि हर एक पेज पे कुछ ना कुछ कलरफुल हो, कोई मीम हो, कुछ पिक्चर हो, ताकि याद करने में आसानी हो। हमारी जो फोटोजेनिक मेमोरी है, हमने यहाँ देखा कि अक्षय कुमार का मीम है या फिर कोई और मीम है, तो हमें उसके आसपास की चीजें भी याद हों। हमें पता हो यहाँ ये फोटो लगी है, यहाँ ये कलरफुल कलर यूज हुआ है, अच्छा तो इसके नीचे ये था, इसके ऊपर ये था, इसके साइड में ये क्वेश्चन था। उसका मोटिव ये है कि हमें याद करने में आसानी हो। अगर हम ये चीज कर लेते हैं, ये 6 के 6 स्टेप्स ऑनेस्टली फॉलो कर लेते हैं, तो हमारी जो रिटेंशन पावर है वो बहुत तगड़ी हो जाती है। हम एक चैप्टर को महीनों तक रिटेन कर पाते हैं। बीच बीच में बस एक नजर मारते रहेंगे, लेकिन ये चीज करने के बाद आप बिल्कुल नहीं भूलोगे एग्जाम हॉल में। फिर हम ये नहीं सोचेंगे क्या था, ये था, हमें पता होगा इसने ये पूछा है। अच्छा, नोट्स में जाते हैं 1 सेकंड में, ओह ये 7th पेज में था, 7th पेज में नीचे की साइड में था, अच्छा ये यहां लिखा था, आपको पूरा याद हो जाएगा। उस लेवल तक हमको जाना है, और उस लेवल पे जब आप पहुंच जाते हो तो फिर एक टर्म यूज किया जाता है जो बोलते हैं ये तो टॉपर बच्चा है, ये तो दिमाग ज्यादा है। अरे दिमाग ज्यादा नहीं है, कायदे से पढ़ाई की है, तरीके से पढ़ाई की है, अच्छे से मेथड फॉलो किया है। तो इसी के साथ चलते हैं। सी हैव अ गुड डे। आई होप आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई हो, और अगर इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो तो इस चीज़ को फॉलो ज़रूर करना, एंड फॉलो करके किसी चैप्टर के साथ ये चीज़ एक्सपेरिमेंट करके कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना, मैं टेक्स्ट करना, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो इसी के साथ चलते हैं। सी हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। ऐसे ही पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, फ़र्क नहीं पड़ता आपके टर्म 1 में 50% आए, 60% आए, 90% आए। ये चीज़ अगर फॉलो करते हैं हम और मेहनत करते हैं, खुद के साथ ऑनेस्ट हैं, तो टर्म 2 में उखाड़ के रख दोगे आप। तो इसी के साथ चलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।